दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 5 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, एसएससी जीडी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन देशों में से किस युग द्विपक्षीय प्रणाली है? पूछ रहा है कौन द्विपक्षीय प्रणाली है। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए और यूके। यूएसए और यूके में द्विपक्षीय प्रणाली है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना तो आप सभी को पता होगा स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन से? तो वो है मनसुख मंडाविया हैं हेल्थ मिनिस्टर। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताएं। तो वो थी चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा। 2019 के लोकसभा में चुनावों में विजय होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी वो थी चंद्रानी मुर्मू। कहाँ से? उड़ीसा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा के लिए स्वस्थ रखता है? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। जैसे ही आँख के बात आ गई, विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए हमारी आँख के लिए स्वस्थ है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो वो है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से संबंधित है मुंडक उपनिषद संबंधित है अथर्ववेद से। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एडमिरल करमबीर सिंह। अभी चेंज होने वाले हैं, अब आएंगे एडमिरल आर हरि कुमार। अगला, द टेक्नोलॉजी डेट यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द हार्ट इज नोन एज। पूछ रहा है कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करके एक इमेज तैयार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? वो दिल से, हार्ट से संबंधित है, हार्ट से। इकोकार्डियोग्राफी। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड अंडर। पूछ रहा है रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल और पैसा किससे संबंधित है? प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं? तो इसका हिस्सा हो जाएगा वर्किंग कैटल, कार्यक्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस प्रकार का कर नहीं लगाया था? वो था लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? IAEA का मुख्य कार्य क्या है? जिसका मुख्य कार्य है यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। किसी के पास न्यूक्लियर पावर है, मतलब कि न्यूक्लियर बम है, तो वो यूज नहीं कर सकते। इसको रोकने के लिए, मतलब शांति से अपना कार्य करें, इसके लिए बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसकी नारा थी? बहुत प्रसिद्ध हमारे बाल गंगाधर तिलक की नारा है। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और गणेश पूजा इन्हीं ने शुरुआत किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संवाद। सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? संघवाद। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और निर्देशों के एक सीट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जिसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, चुनाव आते ही आप लोगों सब सुना होगा आचार संहिता। वोटिंग से 48 घंटे पहले सभी पार्टी अपना प्रचार बंद कर देते हैं, मतलब किसी का पार्टी कोई भी झंडा लगा कर नहीं घुस सकता है। यह आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इसी को आचार संहिता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? तो आप सभी को पता है ग्वालियर प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तीनों गौतम बुद्ध से संबंध है।
लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध सेनानी किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? लाल बाल पाल, लाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। किस राज्य से संबंधित? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्वपोषी। साधारण स्वयं भोजन, यहाँ लिखा हुआ है खुद स्वयं भोजन। स्वयं कौन बनाएगा? स्वपोषी स्वयं भोजन बना लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में नहीं है? कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसमें पीडीए सुपर कंप्यूटर नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक जीवाणु जनित रोग है? पूछ रहा है जीवाणु जनित, मतलब जो जीवाणु से होता है वो होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा तो वो है भारतीय यूरोपीय से संबंधित है संस्कृत भाषा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में ही है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? तो मेघदूत आप सभी को पता होगा, बहुत बार पूछेगा, कालिदास की थी कृति मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? रोजगार सृजन योजना नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक रोजगार सृजन योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? जिसमें से ग्रामीणों को जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जिनके पास खाता नहीं है, वो भी एक खाता खुला सके, प्रधानमंत्री जन धन योजना। दंत क्षय का अर्थ क्या है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। दंत क्षय का अर्थ है। उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसमें कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? इसको कहा जाता है प्रतिध्वनि। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, प्रतिध्वनि। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक एक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है अंटार्कटिका में। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था। अंटार्कटिका में है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत का है। द डिफरेंट पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टेट आर कॉल्ड। पूछ रहा है द डिफरेंट पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूलेशन। 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिनका जनवरी 2021 में देहावसान हो गया, मतलब निधन हो गया? तो वो कौन थे? तो वो थे गुलाम मुस्तफ़ा खान। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। घेंघा का विकार होता है आयोडीन की कमी से घेंघा का विकार होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोत से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यवसाय को क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय को कहा जाता है आउटसोर्सिंग। जो हम बाहर से जाके प्रदान कर रहे हैं, मतलब आउट मैंने बाहर से जाके सोर्सिंग कर रहे हैं, मतलब बाहर से हम प्रदान कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो वो 6 अनुसूची थी। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रक के लिए किया जाता है? किसके नियंत्रक के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के लिए विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक चीज़ का उपयोग क्यों करते हैं? जिससे वायु प्रदूषण है। जो हम लोग अभी पेट्रोल डीजल का गाड़ी यूज कर रहे हैं, सरकार बोली इलेक्ट्रिक बस इसी कारण। द एरिया ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड डेट आर लोकेटेड आउटसाइड द sovereign jurisdiction of any one state and therefore require common governance by the international community are known as global commons। मृत पोषी पोषण क्या है?
तो मृत पोषण जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो स्वयं प्राप्त करते हैं स्वापोषी, जो मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं वो मृतपोषी। मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, जो अभी तीनों कानून वापस हो गए, कृषि मंत्री हैं। अब रविशंकर प्रसाद पहले थे कानून मंत्री, अभी कुछ नहीं। हम सिमरत कौर बादल भी अभी कुछ नहीं है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर वो है तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। द मनी इन्वेस्ट बाय द फॉरेनर MNC इज नोन एज, जो विदेशों द्वारा मनी इन्वेस्ट किया जाता है MNC में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। आप नाम सुने होंगे FDI। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।